Everyone, welcome to my YouTube channel. In today's video, I'm going to share my honest experience with different batches that I have purchased over the past 3 years. This video is based completely on my real experience. So if you are planning to invest in any batches, this will definitely help you to make the right decision. Also, this is my first video and I'm continuously working on improving my content, editing, communication. Your support and feedback will means a lot. So let's start with the video. with डिफेंस वाला सो ये बैच मैंने लिया था 2025 वन के एग्जामिनेशंस के लिए विच इज सीडीएस एंड एफकेट। मैंने दोनों साथ वाला लिया था। सो इसके बारे में बात करें तो इनकी बहुत रेगुलर क्लासेस होती थी। टीचर्स आर लिटरली सो गुड। जो पढ़ाते थे वो बहुत अच्छे से समझ में आता था। इनकी जो अच्छी चीज़ जो मुझे लगती थी कि वो ये सारे टीचर्स जो थे ना बहुत बेसिक से स्टार्ट करते थे। लाइक अगर आप हैं, इफ़ यू आर बिलोंग टू लाइक साइंस स्टूडेंट्स, सो आपकी शायद हिस्ट्री जो आर्ट्स वाली स्ट्रीम होंगी, आर्ट्स वाले सब्जेक्ट होंगे, वो आपकी अच्छी नहीं होंगी। सो दे हैव स्टार्टेड विद द बेसिक विच इज़ गुड थिंग कि अगर आप बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो जाए तो आप आगे की चीज़ें भी कर सकते हो। तो वहाँ से बेसिक्स क्लियर होना तो बहुत अच्छी चीज़ थी कि आप बेसिक अच्छे से क्लियर कर सकते थे। सो वॉट आर द बैड थिंग्स दैट आई हैव ऑब्जर्व इज कि यहाँ पे जो क्लासेस होती थी कि शायद आई थिंक इट वॉज मेरी गलती थी कि मैंने शायद 2 बैच एक साथ ले लिए थे या मैं मैनेज नहीं कर पाई थी, वट एवर इट इज़। सो रेगुलर क्लासेस बहुत ज़्यादा हो जाती थी। लाइक मेरी 2 क्लास तो दिन में सीडीएस की आती थी एंड एक क्लास होती थी क्या कहते हैं, 1 या 2 क्लास होती थी एफकेट के लिए। सो विच इज़ अ लॉट ऑफ टाइम, जो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता था। क्लासेस में ही मेरा सारा टाइम निकल जाता था, जिसकी वजह से मेरे को रिवीजन का टाइम नहीं मिल पाता था। और समटाइम्स मोर ड्यूरेशन ऑफ क्लासेस हो जाती थी एक ही सब्जेक्ट की, तो उससे थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी। और जैसे रिवीजन का टाइम नहीं मिल पाता था, उन्होंने एकदम जो मार्च का जो कुछ क्लासेस थी, कुछ सब्जेक्ट क्लासेस थी जो उनका सिलेबस पहले ख़त्म हो गया था, बट कुछ का था जो लेट ख़त्म हुआ था। तो जिसकी वजह से उन्होंने टीचर्स वो क्या कहते हैं रिवीजन नहीं करवा पाए थे। उनका एक बार जो पूरा रिवीजन स्लॉट लेना होता है, टेस्ट लेना होता है, वो अच्छे से नहीं करा पाए थे। सो दैट्स द थिंग दैट आई हैव फेस्ड। तो मुझे लगा कि शायद ये चीज़ें आपको भी पता होना चाहिए बिफोर यू आर बाइंग एनी बैचेस। ओके, और हाँ, दिस इज़ फॉर डिफेंस वाला जर्नी। ये तो डिफेंस स्टूडेंट्स के लिए सबसे मोस्ट फेमस चैनल है, आप सबको जानते होंगे इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस एग्जामिनेशंस। सो इनका जो चैनल है, दे आर लिटरली गुड। अनुराग भैया सो अमेजिंग। सो मैंने अभी इनका अल्फ़ा बैच लिया था 2026 का फर्स्ट एग्जामिनेशन के लिए। सो अगर आपको मेरा 2026 का रिजल्ट जानना है, सो कमेंट मी फॉर दैट। उसके बारे में भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। सो हाँ, अभी हम इनके बैचेस के बारे में बात करते हैं। इनका बैचेस जो था, दे आर लिटरली डूइंग सो गुड। लाइक अब सबसे पहले ये मैंने अक्टूबर में बैच लिया था। तो उस टाइम 1 मंथ तो हमने अच्छे से पहले बायो कंप्लीट की थी। उसके बाद ये लोग टीचर्स, ये भैया क्या करते थे कि हमें जैसे एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ तो उसके 200 क्वेश्चन 100 क्वेश्चंस बना के देते थे, जो कि हमें सॉल्व करने होते थे। फिर उसके बाद हमें उनको पढ़ते थे तो समझ में आते थे, अगर हमने रेगुलर क्लासेस लगाई हैं तो। उसके बाद दिसंबर में हमने एक ब्रेकफास्ट चीज़ स्टार्ट की थी, जिसमें क्या होता था कि सुबह के टाइम हमें एक ब्रेकफास्ट मिलता था, यानी जिसमें 50 से 60 क्वेश्चंस लिखे रहते थे। सो वो हमें सॉल्व करने होते थे और उसकी नेक्स्ट डे उसका एक्सप्लेनेशन होता था, जिससे इंग्लिश मेरी काफ़ी इम्प्रूव हुई थी। उसमें वोकेबलरी भी ऐड होती थी, एरर्स एवरीथिंग ऐड होता था उसमें। और समटाइम्स जैसे अगर कोई सिलेबस टॉपिक करवाया उन्होंने, पार्ट्स ऑफ स्पीच कराया, तो उसके 100-200 क्वेश्चंस होते थे, एरर्स होते थे उसके 200-300 ऐसे भी क्वेश्चंस हुआ करते थे। एंड एवरी संडे एक मॉक होता था, जिसका नेक्स्ट डे एक्सप्लेनेशन भी होता था, जो कि पूजा मैम कराती थी। अगर आप सीरियस जर्नी को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा इन चीज़ों के बारे में। सो आई थिंक इट वॉज गुड। मुझे ये बैच बहुत अच्छा लगा दे। और यहाँ पे हमारा एक मेंटरशिप सेक्शन भी होता था। अगर हमें कोई डाउट होती थी, हम अपने मेंटर से भी पूछ सकते थे।
ओके, सो इफ़ यू आर थिंकिंग कि आपको सीडीएस जर्नी का बैच लेना है तो आप मेरे व्यूज देख सकते हैं, आपको जैसा लगे आप वो कर सकते हैं। SSB क्रैक, ये भी एक ऐप है जो हमें ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करता है फॉर योर डिफेंस एग्जामिनेशंस। तो मैंने ये बैच लिया था व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर NDA। सो उस टाइम मैं एक तो कॉमर्स स्टूडेंट थी, तो मेरे लिए मैथ्स कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अगर आप मैथ्स करते हो, अगर आप मान लो आप अगर आर्ट्स स्टूडेंट हो, अगर आप मैथ्स लेकर चल रहे हो तो आपको उसमें प्रैक्टिस चाहिए अच्छे से। 6-7 महीने आपको मैथ्स में अच्छा परफेक्ट करना है, एवरीथिंग अच्छे से क्लियर करना है, तो आपको मैथ्स के लिए इतना टाइम चाहिए होता था। सो मैथ्स क्लासेस जो मुझे उस टाइम नहीं आती थी समझ में, और मैं कवर नहीं कर पाई थी। ऑल्दो आई हैव क्लियर्ड NDA, उस टाइम नहीं किया था जिस टाइम मैंने बैच लिया था। आफ्टर दैट आई हैव क्लियर्ड NDA एग्जामिनेशंस। सो डोंट थिंक कि अगर मैथ्स की वजह से मैं पागल हूँ जो मैंने कॉमर्स लेके वो लिया था। सो मैंने कर लिया था, बट हाँ चीज़ें थोड़ी उधर ठीक नहीं थी इस मैटर को लेके। एंड दे आर ओनली फोकस ऑन टू कंप्लीट द सिलेबस। सिलेबस को कंप्लीट कराना था उनका मेन एम, वो बहुत अच्छे से रिवीजन नहीं करवा पाते थे, नहीं हो पाता उनका मैनेज। सो इफ यू आर बाइंग दीज बैचेस, सो थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग दीज बैचेस। इनसाइट SSB जिसको रन कर रही है हमारी वैशाली मैम, शी इज सो गुड। जब वो मैम क्या करती है, पहले तो उनका क्या रहता है कि सबसे पहले वो हमें हर डे पे एक शीट प्रोवाइड करती है जिसको हमें रीड करना होता है, उसके क्वेश्चंस वो टेलीग्राम पे सेंड करती हैं। और मैंने उनका पर्सनली तो बैच नहीं लिया है, बट जहाँ तक मैं जानती हूँ कि वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करती है। उसके बाद अगर कोई न्यू टॉपिक ऐड होता है जहाँ पे तुम्हें कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है तो वो उसकी भी लाइव ले लेती है। यूजली उनका रिकॉर्डेड रहता है, अगर कोई और चीज़ होती है तो वो ऑनलाइन बैचेस भी ले लेती है। और उसके साथ उनके काफ़ी वीडियो एग्जाम से पहले आते हैं जो यूट्यूब पे मिलते हैं। इस टाइम उनका होमोनियम्स के आए थे, करंट अफेयर्स तो उनके काफ़ी फेमस है, आपने देखे होंगे। करंट अफेयर्स के लिए तो आई एम टोटली रिलाई ऑन हर। So if you are thinking, then you can for watching this video. If you found it helpful, don't forget to like, share and subscribe to my channel. See you in the next video.